प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे कॉम्प्रेक्शन और रेयरफैक्शन की वजह से साउंड जो है वो एयर से ट्रैवल करके हमारे कान तक पहुंचता है। देखिए साउंड जो ट्रैवल करता है वो सॉलिड से भी कर सकता है, लिक्विड से भी कर सकता है और गैसेस यानी एयर मीडियम से भी कर सकता है। तो देखिए, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम। तो प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है? ट्रैवल करना। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। देखिए सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम, कौन सा भी मीडियम, पर उसको अगर ये मीडियम नहीं है तो साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल नहीं करने वाला। और यही हम एक एक्सपेरिमेंट आपको यहां पे दिया है, उससे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, और सबसे ज्यादा अगर ट्रैवल की बात करें तो सबसे ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा जो ट्रैवल करता है वो करता है सॉलिड मीडियम से। अगर मान के चलो कि आपने हम बचपन में एक खेल खेलते थे कि एक धागा ऐसे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते थे और वहां पे बोलते थे, तो वो साउंड हमारे कान तक पहुंच जाता था। तो सॉलिड मीडियम से साउंड जो है वो फास्टली ट्रैवल करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या दिया है, एक वैक्यूम, एक जार लिया है जिसके अंदर पहले हवा थी, हवा भरी हुई थी, और यहाँ पे एक बेल जो है वो बेल ली गई है। और जब ये बजती है तो हमारे कानों तक आवाज आता है क्योंकि इसके अंदर अभी एयर है। और एक वैक्यूम पंप बिठाया गया है जो अंदर की हवा पूरी तरीके से निकाल लेती है। और जब पूरी हवा निकाल के, जब ये वैक्यूम पंप पूरी हवा निकालेगा तो अंदर एयर नहीं रहेगा। और जब ये बेल बचती है तो जैसे जैसे वो हवा बाहर फेंकते जाएगा तो वैसे वैसे इसका साउंड कम होते जाएगा। और पूरी हवा अगर निकाल लेंगे तो साउंड सुनाई नहीं देगा, क्योंकि कोई भी चीज साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और यहाँ पे एयर जो है वो मीडियम होता है, पर एयर को अगर हम पूरी तरीके से निकाल देंगे तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगा। इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत है, फिर वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड एंड मीडियम वी हैव लर्न इन द 6th स्टैंडर्ड। हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, बोलते दैट द साउंड ट्रैवल थ्रू सम मटेरियल, कुछ मटेरियल से वो ट्रैवल करता है, मीडियम लाइक सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, एंड रीच अस, और हमारे कानों तक जो है पहुंचता है। बट व्हाट इफ सच मीडियम डज नॉट एग्जिस्ट, और अगर ऐसा मीडियम एग्जिस्ट ही ना हो यानी मीडियम ना हो तो क्या होगा? बिटवीन सोर्स ऑफ साउंड एंड आवर ईयर, यानी जहां से साउंड क्रिएट हो रहा है, जो सोर्स है वहां से हमारे कानों तक अगर कोई मीडियम ना हो तो क्या होगा? साउंड सुनाई नहीं देगा। साउंड जनरेशन एंड प्रोपोगेशन नीड्स मीडियम लाइक एयर। साउंड को बनाने के लिए या फिर प्रोपोगेट करने के लिए हमें जो है यानी ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि हवा। A simple experiment can prove this, और यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट दिया है जो ये प्रूव करता है। The experiment arrangement is shown in figure 15.3। 15.3 जो अरेंजमेंट दी है वो इस प्रकार की है। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ वैक्यूम टाइड बेल जार इज प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके अंदर एक बेल जार रखी है, एक इलेक्ट्रिक बेल है और वैक्यूम पंप निकाला है नीचे से, ठीक है। प्लेस्ड ऑन स्मूथ, द बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप। जो बेल जार है, बेल की जो जार है वो वैक्यूम पंप से कनेक्ट है। वी कैन रिमूव एयर। वैक्यूम पंप किस लिए है? अंदर की हवा जो है वो बाहर निकालने के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया, द बेल जार इज कनेक्टेड टू वैक्यूम पंप वायर ट्यूब। वी कैन रिमूव एयर इनसाइड द बेल जार, यानी अंदर की हवा रिमूव करने के लिए हमने वैक्यूम पंप बिठाया है। एज शोन इन फिगर, अ बेल जार कनेक्ट टू इलेक्ट्रिक बेल। जो बेल जार है वो इलेक्ट्रिक बेल से कनेक्ट है, ताकि विच इज कनेक्टेड टू पावर सप्लाई थ्रू लीड ऑफ द बेल जार, यानी वो इलेक्ट्रिक कनेक्ट, जब हम बटन दबाएंगे तो वो बजेगी, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, स्टार्टिंग में क्या करेंगे? वैक्यूम पंप इज ऑफ, पहले वैक्यूम पंप बंद है, अंदर हवा अच्छी तरीके से हवा है, एंड बेल जार कनेक्टेड टू एयर। इफ द की टू इलेक्ट्रिक बेल इज नाउ स्विच ऑन, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक बेल की स्विच यानी बटन स्टार्ट करते हैं, द बेल स्टार्ट रिंगिंग, तो बेल रिंगिंग स्टार्ट करेगी, एंड रिंगिंग कैन हर्ट फ्रॉम आउटसाइड द बेल, और हमें वो सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि वैक्यूम पंप जो है वो बंद है, बंद होने की वजह से अंदर एयर जो है वो मौजूद है। नाउ इफ द वैक्यूम पंप इज स्विच ऑन, जैसे हम वैक्यूम पंप को स्टार्ट करेंगे, इट स्टार्ट रिमूविंग द एयर फ्रॉम द बेल जार, वो अंदर की जो बेल जार है उसके अंदर जो हवा है उसको रिमूव करना स्टार्ट करेगा। एज द क्वांटिटी ऑफ एयर इनसाइड द बेल जार डिक्रीजेस, जैसे जैसे वो हवा को रिमूव करेगा यानी एयर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, द लेवल ऑफ रिंगिंग साउंड हियर आउटसाइड ऑल्सो डिक्रीज, तो हमें जो आवाज सुनाई दे रही है बाहर वो भी कम होती जाएगी।
इफ द पंप इज ऑपरेटेड फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग पीरियड, हमने लॉन्ग पीरियड तक अगर वो पंप जो है वो ऑपरेटेड किया, द क्वांटिटी ऑफ एयर लाइक इनसाइड द बेल जार विल लो, तो जो क्वांटिटी है एयर की हमें जो सुनाई दे रही है वो लो हो जाएगी। एज द पॉइंट ऑफ लेवल रिंगिंग साउंड विल ऑल्सो बी वेरी लो, यानी जैसे जैसे वो वैक्यूम पंप हवा को बाहर निकालेगा वैसे वैसे हमें जो रिंगिंग बेल सुनाई दे रही थी वो भी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर जो मीडियम है एयर वो ही कम हो रहा है, उसकी वजह से हमें जो है वो साउंड कम सुनाई देगा। और ऐसी एक पॉइंट भी आएगा कि जब वो पूरी अंदर की अगर हवा खत्म हो गई तो हमें कुछ भी सुनाई नहीं देगा। वेरी सो दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट द साउंड जनरेटेड एंड प्रोपोगेशन नीड्स अ मीडियम, और इससे हमें क्या पता चलता है कि साउंड क्रिएट होने के लिए और प्रोपोगेट होने के लिए यानी ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है। इफ द एयर इनसाइड द बेल जार इज टोटली रिमूव, अगर हमने टोटली रिमूव की तो क्या होगी? विल वी एबल टू हियर साउंड रिंगिंग बेल, क्या हमें सुनाई देगा? तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, क्योंकि एयर को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है और अंदर कोई मीडियम ही नहीं रहेगा, और इसकी वजह से अगर हमने टोटली एयर अंदर की रिमूव कर ली तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये गाइस हमने एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा समझने की कोशिश की कि किसी भी साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए और ट्रैवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, और अगर मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो हवा जो है साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं होगा। आई थिंक अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।